हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। गाइस, हम एसएससी सीजीएल 2019 की सीरीज़ को कर रहे थे। उसमें हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री के क्वेश्चन को कर चुके हैं। आज मैं मेंसुरेशन के टॉपिक के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारी जो है 18 शिफ्ट हैं, ये इस जो हमारी 2020 में एग्ज़ाम हुए थे इसके क्वेश्चन है टोटल कम समथिंग इसके क्वेश्चन है गाइज 20 से 24 क्वेश्चन है करीब। हर किसी को शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया। हर कुछ कोई भी सिंगल क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, सारे मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो सही गाइज करते हैं सीरीज को स्टार्ट हम बिना। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा क्वेश्चन में द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, द डिस्टेंस इन मीटर कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड्स अराउंड इट इज। तो गाइस कह रहा है कि एक सर्कुलर गार्डन है और इसकी रेडियस हमें दे रखी है 42 मीटर और इसके 8 राउंड लगाने पे कह रहा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो गाइस एक डिस्टेंस करने के लिए क्या होता है, इसका पैरामीटर क्या होता है 2πr, और 8 राउंड लगाने के लिए मतलब मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 22/7, रेडियस क्या हो जाएगी 42 × 8। तो ये हो गया 6 7 42, ये कितना हो गया 132 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 का 3, 16 3 48, 1 और 16 एकम 16, 5 21। आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब गाइस इसे एक ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे आप। कैसे? जब भी हमारा पाई आता है ना, पाई, तो पाई का मतलब है 22/7। 22/7 तो मतलब 11 से डिविजल होना चाहिए कोई भी डिजिट। अब कोई अपॉन में कुछ नहीं आ रहा और पॉइंट में नहीं कुछ आ रहा, तो 11 से वो डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। अब 11 से डिवाइड कौन सी है, देखो यहाँ पे 4 और 6 10 और 2 और 4 4, तो 10 में से 4 गए 6, तो ये 11 से डिविजल नहीं है, ये भी नहीं होगा। सी पे चलते हैं, 3 और 4 7 और ये 2 10, तो ये आ गया हमारा 3, इनका डिफरेंस, तो ये भी नहीं है। अब 1 और 2 3 और 1 और 4 5, इनका डिफरेंस क्या आ गया 2, ये भी हमारी जो है 11 से डिविजल नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन ए को, 2 और 1 3, 1 और 2 3, तो 3 में से 3 को मैं माइनस करूँगा, 0 डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा ए जो है 11 से डिविजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। कह रहा है ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी वेयर डी लाइज ऑन बी। इफ ए डी इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द पैरामीटर इन सेंटीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। गाइस सारा फार्मूले का खेल है, अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चन सेकंडों में कर दोगे। ये फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी अगर आपको फार्मूले आते हैं। मैं फिगर बस आपको बता रहा हूँ। ये हमारा फिगर है, डी हमारा बी सी पे लाई करता है, साइड ये ए है और ये ए है क्योंकि ये हमारा जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और गाइज ये हमें दे रखा है 4√3 दे रखी है। तो साइड क्या होता है, साइड के अगर मैं देखूँ ये होता है 2/√3 हाइट। साइड हमारी यहाँ से निकल के आ जाएगी 2/√3, एच क्या हो गया हमारा 4√3 हमें गिवन है, √3 से √3 कैंसिल आइए, साइड हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है गाइस, हमसे पूछ रहा है ए बी सी का परिधि बोले तो पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइडों को ऐड कर दो तो 8 दिया 24। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस सी। इजी क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूले पे कमांड है तो आपको ये मैक्सिमम 10 सेकंड में आप कर देते क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड में कर देते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। कह रहा है एक रेस ट्रैक है, इन वो शेप में हमारी है, हुज इनर एंड आउटर सरकमफ्रेंस 440 मीटर एंड 506 मीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ट्रैक एट 6 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। गाइस एक ये हमारा सर्कुलर ग्राउंड है, एक इनर है और एक आउटर है। अब कह रहा है इसका जो पैरामीटर है इसका दे रखा है 440 मीटर और इसका दे रखा है 506 मीटर। तो अब कह रहा है कि ये वाला जो ट्रैक है गाइस, ये शेडेड रीजन का ही ये वाला जो ट्रैक है, तो इसका एरिया क्या है और इस एरिया को अगर 6 रुपये मीटर से हम इसको लेवलिंग करें तो कितना हमें खर्चा होगा। तो पहले हमें इसका एरिया निकाल लेते हैं, जो ये मैंने शेडेड कर रखा है इसका एरिया निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा, पहले मैं यहाँ से रेडियस निकालता हूँ, मेरे को जो रेडियस दे रखी है यहाँ से मैं रेडियस निकालता हूँ। तो रेडियस क्या होगी गाइस, देखो अगर ये 440 है, अगर मैं देखूँ 44 की जो रेडियस होती है ना ये होती है 7। अगर मैं देखूँ क्या होता है इसका फॉर्मूला 2πr, पाई की वैल्यू आ गई यहाँ और r देखो मेरा क्या आएगा यहाँ से, तो 2 से मैं 2 ये हो गया पूरा कैंसिल आउट हो गया और रेडियस कितना आ गया मेरा 7 रेडियस आ गया। तो 44 पे जो है हमारी रेडियस 7 है,
44 पे रेडियस हमारी 7 है, इस बात का ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करता है। तो 440 पे कितना हो जाएगा 70। भाई 44 पे 7 है और 440 पे 440 पे कितना हो जाएगा 70। अब गाइस देखते हैं 506, ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, इसको याद कर लोगे तो बेस्ट रहेगा क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाता है इसके उससे, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब ये 506 है, अगर मैं यहाँ से 440 को डिवाइड करूँ माइनस तो कितना बचता है 66। 440 पे 70 थी रेडियस हमारी, अब 44 पे कितनी हो जाएगी 7, और बचा कितना यहाँ 22 पे कितनी हो जाएगी 3.5। तो यहाँ से मैं देखूँ रेडियस मेरी कितनी आएगी 7 77 80.5 आ गई। तो रेडियस आ गई मेरी 2। गाइस 2 रेडियस आ गई मेरी, एक आ गई 70 और एक आ गई 80.5। अब मैं इसका एरिया निकालता हूँ। इसका एरिया कैसे निकालूंगा, अगर मैं पूरे में से बड़े वाले में से इस छोटे वाले को मैं माइनस कर दूँ, इस वाले को मैं माइनस कर दूँ, तो मेरा ये वाला एरिया आ जाएगा शेडेड वाला। तो निकाल लेता हूँ मैं, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेता हूँ तो आर बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो गाइज यहाँ देखो 22/7, बड़ी आर क्या है हमारी 80.5 का स्क्वायर और छोटी आर क्या है हमारी 70। अब यहाँ से कर लेता हूँ मैं 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। पहले तो मैंने इसको माइनस कर देता हूँ, कितना आ जाएगा 10.5 और दूसरा आएगा 80.5। तो इन दोनों को प्लस करा तो कितना आ गया 150.5। अब और 6 रुपये इनकी कॉस्ट है, ये आ गया मेरा एरिया, और इसको 6 रुपये से मेरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे 6 ये आ जाएगी इसकी प्रति वर्ग से। पॉइंट से कैंसिल आउट करा तो ये आ गया 10 और पॉइंट यहाँ से कैंसिल आउट करा 10। 7 से मैंने इसको माइनस करा तो कितना आ गया 15, डिवाइड किया 2 और ये हो गया 3, 2 से इसको किया 11 और गाइज इसको मैंने किया 5 से तो क्या आ गया 301 और यहाँ 2 बचा, 2 से करा 3 आ गया, ये आ गया 3। अब जो बचता है मैं इसको सबको जो यहाँ पे बचता है गाइस यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरा बचता है यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 301 और मल्टीप्लाई बचता है यहाँ पे गाइस 301 और ये बचता है हमारा 3, ये हमारा बचा है। अब इनकी मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ये मेरा केवल आंसर है। अब इसकी मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने इसको यूनिट डिजिट चेक कर लेता हूँ। 3 तिया 9, 1 मल्टीप्लाई 1, तो लास्ट की जो यूनिट डिजिट है वो 9 है और केवल ए ऑप्शन में है यूनिट डिजिट, केवल ए में 9। तो अब मेरे को इसकी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा सीधे ऑप्शन लग जाएगा ए। आप बाकी कर भी सकते हो, टाइम बचाने के लिए आप केवल यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा हेमिस्फीयर का गाइस 2 पाई आर स्क्वायर, ईजी है गाइस। तो ये हो गया 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें दे रखी है 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 44 की 7 से मल्टीप्लाई करो तो 28 और ये 28 308। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। इजी था, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे गाइज आपको मेंसुरेशन के, इसके बिना हमारे बिल्कुल मेंसुरेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कॉनिकल टेंट इज 66 मीटर इफ द हाइट ऑफ टेंट इज 36 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है गाइस, अब थोड़ा इसकी कैलकुलेशन काटने की कोशिश करेंगे, देखना आप कैसे मैं इसको थोड़ा करूँगा। तो गाइस एक ये है हमारा कॉनिकल टेंट है और इसकी जो बेस की जो रेडियस दे वो पैरामीटर दे रखा है वो 66 दे रखा है। अब 66 दे रखा है तो इसकी रेडियस क्या होगी गाइज, इसकी अगर मैं देखूं तो यहाँ से ये इसकी है हमारी 66 का मतलब है कि रेडियस हमारी हो गई 10.5। अभी हमने पहले क्वेश्चन पे निकाला था ना कि 66 का मतलब 10.5 रेडियस हो सकती है, क्योंकि 44 की होती है 7 और 22 की कितनी हो गई 3.5, तो हो गई हमारी रेडियस आ गई 10.5। 10.5 बोले तो 21/2, इसको मैं लिख देता हूँ 21/2 और ये जो हमें हाइट दे रखी है 36 दे रखी है। अब कह रहा है इसका जो यहाँ पे टेंट पे यूज़ होने वाली है, जो वो टेंट पे यूज़ के यहाँ पे यूज़ होगी पूरे पे, तो क्या होगा गाइस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। आर हमें पता है 21/2 है, एल हमें निकालना है। अब एल है हम कैसे निकालते हैं, स्लैंट हाइट। ये हमारा 21/2 रेडियस है, हाइट हमारी 36 है, ये परपेंडिकुलर होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम करके मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ।
तो पहले अब मैं गाइस इसको थोड़ा सा और इजी करने की कोशिश करता हूँ, मैं कैलकुलेशन इजी करने की कोशिश करता हूँ। कैसे करूँगा? अब देखो ये 21 है ना, मैं इसको 21 मान लेता हूँ, 21/2 है, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया मेरा 72। अब रेशो क्या आ गया? ये 72 हो गया गाइस, और ये हो गया हमारा 21। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 24, और ये कितना हो जाएगा? 7। अब मुझे पता लगा 24 और 7 का जो ट्रिपलेट होता है ना, ये होता है 25। अब 25 होता है, तो यहाँ से मुझे पता लग गया, क्योंकि 24 कितना होता है हमारा? 476, और 7 कितना हो गया? 49, और ये बनाता है हमारा 625, 25 का स्क्वायर। अब ये 24 7 25 हो गया। अब गाइज मैंने 72 पे जाना है। 72 पे जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 24 की। अब मुझे ये इसको भी सेम कर देता हूँ, ये हो गया मेरा 75। अब इसको डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि 72 को मैंने 2 से डिवाइड करके मेरी साइड आएगी 36, तो इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ, और ये मेरी होगी मेरी जो आ गई आगे 36 और 21/2, और एक साइड होगी मेरी 75/2। यहाँ से ये मेरी एल आ गया, ये मेरा रेडियस हो गया, ये होगी मेरी हाइट। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल देता हूँ, ये हो गया 22/7, आर क्या है हमारी 21/2, और एल क्या है हमारी 75/2। डायरेक्ट काट देता हूँ, ये हो गया 7 7 या 21, 2 से काटा, और ये हो गया हमारा 11। तो देख रहा हूँ पॉइंट में ऑप्शन केवल सी और डी तो होगा नहीं, बी और ए ही होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 थी, इसको मैं करा तो ये हो गया 225/11 अपॉन में 2, तो 11 पंजे 55, 27 का 7 चले गया, और ये 22 और 2 24, 2475, और 2475 को मैं डिवाइड करूँ 2 से, तो ऑप्शन होएगा मेरा ए। थोड़ी ये कैलकुलेशन काटने का तरीका था गाइज इसको, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 36 का स्क्वायर प्लस 21/2 का स्क्वायर, और फिर हमारी यहाँ से लेंथ डायरेक्ट आ सकती है। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव होता है कि 36 का स्क्वायर करो, फिर 21 का स्क्वायर करो, फिर 4, फिर इसको हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, देन हमारी स्लैंट हाइट आती। मैंने डायरेक्ट एक रेशियो से काट के देखा मैंने कि हाँ ये कोई ट्रिपलेट बनना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। अब कह रहा एक सिलेंड्रिकल वेसल है, रेडियस ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 42 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ वाटर, its content are empty into a rectangular tub of length 75 centimeter and breadth 44 centimeter. The height to which water rises in the tub. एक गाइज हमारा ये सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंड्रिकल वेसल हो गया ये। इसकी रेडियस दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी, और हाइट दे रखी है गाइज हमें यहाँ पे 42, और इसका जो पानी है ना हमने एक रेक्टेंगुलर टब में डाल दिया, मतलब एक बोले तो क्यूबॉइड में। अब क्यूबॉइड में डाल दिया, और इसकी हमें लेंथ दे रखी है गाइस, लेंथ दे रखी है 75, और ब्रेथ दे रखी है हमें 44। हमसे हाइट पूछ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देता हूँ। वॉल्यूम इक्वल करने के लिए ये फिगर बनाने की कुछ जरूरत नहीं है गाइस, केवल मेरा ये समझाना है कि आपको कैसे समझा सकूँ, नहीं तो डायरेक्ट इनके वॉल्यूम इक्वल कर दो। इसका वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का होता है हमारा πr²h, और इसका क्या होता है? क्यूबॉइड का L × B × H। वैल्यू डालता हूँ मैं 22/7, रेडियस क्या हो गई मेरी 30, और 30, H 42, लेंथ यहाँ से देखो 75, ब्रेथ हो गई 44, हाइट मेरी यहाँ से निकल जाएगी। इसको कैंसिल आउट करा तो ये 2 आ गया, 7 से मैंने इसको कैंसिल आउट करा तो 6, और इसको करा तो आ गया मेरा 3 आ गया। अब यहाँ से मैंने इसको कैंसिल आउट करा तो ये आ गया 6 और 6, 25 से 5 से बचा यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट, तो हाइट मेरी आ गई 36। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इजी था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, और कैलकुलेशन भी कोई हार्ड नहीं थी, सीधी कट रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। कह रहा एरिया ऑफ फील्ड इन शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागन इफ 2400√3 मीटर स्क्वायर, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट 16.80 मीटर स्क्वायर होता है। ये मीटर ही है गाइस, क्योंकि ये यहाँ पे इसके चारों तरफ लगाने के पैरामीटर पे। तो गाइस हेक्सागन होता क्या है? हेक्सागन जिसकी, और रेगुलर हेक्सागन बोला है मतलब जिसकी चारों साइड बराबर है। तो यहाँ से मैं रेगुलर हेक्सागन बनाया, सॉरी ये नहीं बना, अब बन जाएगा। ये मेरा रेगुलर हेक्सागन हो गया, ए इसकी सारी साइड बराबर है। अब इसका मेरे को इसका जो ये होता है एरिया दे रखा है, इसका एरिया क्या होता है? मतलब √3/4 A², मतलब एक 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होता है। और ये दे रखा है हमें 24
0 0 √3 से √3 कैंसिल आउट, और 6 से ये हो गया 4, और 4 उधर चले गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 40, a की वैल्यू 40 आ गई। अब मेरे से कह रहा है कि इसकी साइड पैरामीटर क्या होगा। भाई a की वैल्यू 40 है और ये 6 है, तो ये 4 सबकी लेंथ कितनी हो जाएगी पैरामीटर इसका 6 × 40, 6 × 40 बोले तो 240, और कितना है हमारा ऑप्शन 6.80, 80 को यहाँ से पॉइंट करा 0 और 0 से 0 हो गया। अब ऑप्शन देखो मैं 4 × 8 32, यूनिट डिजिट आएगी 2, किसी में यूनिट डिजिट 2 है, ऑप्शन सी, केवल सी है, डायरेक्ट मार्क कर दूंगा, और नहीं तो केवल इनकी मल्टीप्लाई करके देख लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। कह रहा एक वर्ग का विकर्ण है a + b इकाई, और वर्ग v के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल से दुगुना है। गाइस एक हमारा स्क्वायर है और ये इसका जो लेंथ है a + b है, और एक हमारा बड़ा डायगोनल वो है स्क्वायर, और इसकी पूछ रहा है कि इसका डायगोनल क्या होगा यदि इसका एरिया a है और इसका एरिया 2a है। तो गाइस मैं डायगोनल से कैसे निकाल सकता हूँ स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया अगर मुझे निकालना है तो क्या होता है, डायगोनल बोले a + 2 साइड, और अपॉन में √2 मल्टीप्लाई a + b अपॉन में √2। अगर मैं इसको निकालूँ तो ये हो गया मेरा a + b का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये मेरा इसका एरिया का फॉर्मूला आ गया, इसका एरिया आ गया। अब कह रहा है ये इसका एरिया इसके डबल है, इसका एरिया डबल है, तो इसके एरिया क्या होगा। तो कह रहा है इसका एरिया क्या होगा गाइज, इसका a अगर तो इसका a + b का होल स्क्वायर अपॉन में 2 है, इसका डबल है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर इससे, ये इसका डबल हो जाएगा ना गाइज, यहाँ से 2 से मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मेरा एरिया आ गया a + b का होल स्क्वायर, ऑप्शन हो जाएगा सी। इजी क्वेश्चन था गाइज, थोड़ा बस केवल फॉर्मूले का और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होता है कि डायगोनल से हम निकाल सकते हैं डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2 डायरेक्ट होता है इसका फॉर्मूला एरिया निकालने का। ये होती है ना कि इसकी साइड जो होती है √2, ये साइड के इक्वल होता है, तो साइड के इक्वल यहाँ से साइड से a से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये d/√2 अपॉन में d/√2, तो यहाँ से हम इसको ये हो जाता है ना d स्क्वायर अपॉन में 2, डायरेक्ट हमारा इसका एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। कह रहा किसी लंबवृत्त बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर कम होती है और ऊंचाई 20% बढ़ाई जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। अब हमसे पूछ रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर का हमारा क्या होता है गाइस, वॉल्यूम हमें पता है πr²h, पहले πr²h, तो π² से तो यहाँ से मैं अगर मैं करूँ यहाँ से कंपैरिजन ही कर लेते हैं, चलो πr² दोनों को मैंने ये मान लिया, तो पाई अगर पहले कैंसिल आउट कर देता हूँ, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाता है, केवल ये होता है। रेडियस अगर मैं देखूँ पहले 10 थी फिर 9 हो गई, तो 2 बार रेडियस है तो 2 बार मैंने 9 लिख दिया। और हाइट कितनी है गाइस, पहले 10 थी 20 बढ़ गई तो मतलब 12 हो गया। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो गया 5 और 6, तो 100 और ये हो गया 500, और ये कितना हो गया गाइस 9 × 81 मल्टीप्लाई 6 और 6 × 8 48, 486। तो कितने परसेंट की कमी हुई है गाइस, 500 से कितने की कमी हुई है ये देखते हैं हम। ये हुई है 14 बोले तो कितना हो जाएगा हमारा, 14 होगा हमारा 2.8% की कमी हो गई, मतलब 2.8% की कमी होगी। यहाँ पे आप निकाल सकते हो 500 की 14 से कितनी कमी हो गई, 0 से 0 गया और 5 को इसका करोगे तो ये होगा 2.8% की कमी हो जाएगी वॉल्यूम के अंदर। नेक्स्ट ये गाइस वैसे हम देखते हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का था, बाकी मैंने इसमें करा दिया था, ये परसेंटेज का ये टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। बहुत बेसिक क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को सेकंडों में आपको करना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 दे रखा और ये हमारा 36√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल √3 से √3 कैंसिल आउट हुआ। a² की वैल्यू क्या आ गई हमारी 36 से देखो यहाँ से 144, तो ये 6 दूनी 12 आ गई, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12। अब रेडियस हमें हमसे पूछा परिमाप 12 तिया 36, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा ABC एक समबाहु त्रिभुज है, PQR क्रम से भुजा AB AC पर BC के मध्य बिंदु है। यदि
त्रिभुज ABC की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो PQR का क्षेत्रफल क्या है। गाइस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC और इन पे एक मध्य बिंदु है PQR और कह रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। गाइस अगर ये ना है, ये जो इसको मिड पॉइंट काटता है, हाफ में काटता है, तो मतलब ये एक है, ये भी एक होगा, ये भी होगा, एक होगा, तो इसका एरिया, अगर पूरे का एरिया 4 है तो इसका एरिया 1 है। अगर मैं पूरे का एरिया निकालूं तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। तो पूरे की जो मेरे को यहाँ पे इसकी दे रखी है 8 साइड दे रखी है, 8 साइड दे रखी है, तो मैं इसका इक्विलेटर से निकाल लेता हूँ। √3y/4 × 8 × 8, ये मेरे बड़े वाले का आ गया एरिया, तो ये हो गया 2, 16√3, 16√3 आ गया पूरे का 4 का, और मुझे निकालनी है 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4√3, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया 0.64 पाई मीटर स्क्वायर रोल डाउन अ लेंथ ऑफ 1.408 किलोमीटर, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट मेक इज। गाइस ये कहना चाह रहा है कि एक डिस्क है और इसका एरिया हमें दे रखा है 0.64 पाई मीटर स्क्वायर, और ये कितने राउंड लगाएगी, मतलब कितने राउंड में अगर कितने चक्कर लगाएगी, ये डिस्टेंस कवर कर ले 1.08 किलोमीटर। तो कैसे होगा गाइस। तो पहली बात तो एक मैं आपको बता दूं, इसमें कोई पॉइंट काटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मीटर को किलोमीटर में चेंज करो कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, कोई नहीं, आप जैसा है ना इसको ऐसे करो। क्यों? क्योंकि गाइस हमारे ऑप्शन ना कोई पॉइंट में नहीं है, सारे सेम है, सेम उसमें दे रखे हैं, तो हमें कोई पॉइंट काटने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आता है हम उसको सीधे उससे कर लेंगे कंपेयर। तो क्या करना चाहिए, 64 पाई हमें दे रखा है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से मेरी रेडियस क्या आ जाती है गाइस, रेडियस आ जाती है 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 8 आ गई, रेडियस आ गई हमारी 8। तो एक चक्कर कितना होता है 2 पाई आर, एक राउंड होता है 2 पाई आर, और कितने राउंड लगाने हैं n, पता नहीं कितने राउंड, हमें n की वैल्यू निकालनी है। और कितना डिस्टेंस कवर करते हैं गाइज, ये डिस्टेंस कवर करती है 1408, वैल्यू डाल देते हैं, आंसर आ जाएगा यहाँ से हमारा 104, तो 1408, और यहाँ से आ गया हमारा 2, 22, 7 ऊपर चले जाएगा 22/7, और r की वैल्यू हमें पता लग गई 8, n आ गया हमारा ये। अगर मैं इसे किससे 8 से काट देता हूँ इसको डायरेक्ट, तो 1 और 8 6 7 56, 56 का 4 और 8 6 48, और ये 24, 4 से गया 44 चौके 76, तो रेडियस कितने n के आगे हमारा 28। अब देखना ऑप्शन में आप गाइस देखो 18 है, 140 है, 360 है, 28 किस में, केवल इसमें, तो ऑप्शन यही होगा। तो मैंने आपको इसलिए बोली थी कि कोई इसमें अगर हमें ऐसे दे देता कि 0.28 या 2.8 या 28 और 280, तो आपको लेके चलना पड़ता है इस चीज़ को, बट हमें ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग, तो इसमें पॉइंट को लेके मत चलना, ये हमारा टाइम बचाने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कह रहा द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। रोम्बस का हमें एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, निकाल लो, 16 इंटू 12/2, यहाँ से हो गया 6, 16 6 96, ऑप्शन हो जाएगा डी। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा इन ए ट्रायंगल इफ द मेजर ऑफ 2 साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर देन द थर्ड साइड कैन बी। अब गाइज इस क्वेश्चन को आप देखना, एक हमारी ट्रायंगल है, एक की 5 सेंटीमीटर, एक का 8 है, तो इसका ये क्या होगा गाइज, हमारा एक रूल होता है कि इन दोनों साइडों का डिफरेंस मतलब 8 - 5, इससे ये वाली साइड बड़ी होगी, और इन दोनों का सम 8 + 5 इससे छोटी होगी। तो 8 - 5 3, जो x की वैल्यू 3 से तो बड़ी होनी है, तो 2 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, और 8 5 13, और 13 से छोटी होनी चाहिए, 13 से लेस होनी चाहिए। तो भाई 13 से 14 बढ़ाए, तो ऑप्शन ये भी कैंसिल, तो 13 से छोटी हो सकती है, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अब ये कहते हैं कि कितनी साइड हो, क्या हो सकती है भाई, ये 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 7 8 9 10 11 12, ये इसकी लेंथ हो सकती है। डायरेक्ट इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी साइड पॉसिबल है, तो आप इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइड इसमें पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। कह रहा है द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड इंक्लूडिंग एंगल बिटवीन दोज
टू साइड इज 90 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आइसोस्केलस प्लस राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये 90 दे रखा है और ये 15 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, ये 15 तो ऑब्वियसली ये 15√2 हो जाएगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने निकाल दिया है। अब कह रहा है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ ये हो गया, बेस क्या है हमारा 15, हाइट कितनी है हमारी 15, तो 225/2 ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सॉरी 255 है, बी डी हो जाएगा 225 ऑप्शन डी, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेंटर एंगल 45 डिग्री। गाइस एक सर्कल है ये, और एक ये हमारा सेंटर है और ये हमारा है, ये 45 डिग्री का एंगल है। कह रहा इसका एरिया बता दो, इसका एरिया हमें निकालना है। अब मैं कैसे एरिया निकालूंगा, अगर मैं इसका पूरे का एरिया निकालूं, पूरे सर्कल का, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल को मैं क्या होता है कितना होता है, ये हमारा पूरा पाई आर स्क्वायर होता है 360 होता है। अब मुझे निकालने की कह रहा 45 डिग्री, तो 45/360 रख दूंगा, तो यहाँ से मेरा एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से मैं रेडियस रख देता हूँ, यहाँ से 22/7 इंटू आर क्या है हमारी 14 इंटू 14, और ये हो गया 45/36। इसको मैं 10 कर देता हूँ, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, कैंसिल आउट, ये 2 और यहाँ से बचा 11, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब ऑप्शन क्या होता है हमारा बचता है यहाँ पे, 5 से ये भी गया तो ये 2 और ये हो जाए 7। ऑप्शन के आंसर क्या आ गया 77, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। कह रहा द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स आर इन द रेशियो 7:5:3 एंड इट्स होल सरफेस एरिया इज 27832 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज। गाइस क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, इस क्वेश्चन को थोड़ी सी अच्छी अप्रोच से करने की कोशिश करेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को ईजी कर सकते हैं तो मैं बताऊंगा आपको। तो निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा है जो हमें दे रखा है इसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, मतलब टोटल सरफेस एरिया एक क्यूबॉइडल उसका, तो इसका टोटल सरफेस क्या होता है 2 × LB + BH + HL, और हमें इनके रेशो दे रखे हैं 7:5:3। ये हो गया L, ये हो गया B और ये हो गया हमारा H। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो 7×5 = 35x² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेशो में दे रखा है, और ये कितना हो जाएगा 5 × 15x² प्लस H और 7 × 21x²। ये हमारे इक्वल है 27832। कैंसिल आउट करूँ तो मैं इसे 2 से, तो कितना हो जाएगा गाइस 13 और एक गया 9 1 6, इतना आ गया हमारा। और इसको मैं ऐड करूँ 50 और ये हो गया 71x², 3196। इसको मैं डिवाइड करूँ x² से तो गाइस आएगा 144। आप चेक कर सकते हो इसे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। इसको थोड़ा सा चेक कर लेना कि आप क्या आएगा, मैं इसके जो आएगा ये 44, ये आएगा 144 से आ जाएगी हमारी x आ जाएगी 12। तो यहाँ से अब मेरे को क्या निकालना है, इसका L × B × H, मतलब वॉल्यूम निकालना है मुझे, वॉल्यूम पूछ रखा है। तो ये क्या है 7 और x की वजह 7x था ना, तो 7x से हम कर देंगे 12, और ये क्या था हमारा 5 और इंटू 12 x की वैल्यू, और यहाँ से हो जाएगा 3 × 12। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब गाइज इसको हम कैसे करें ऑप्शन से, देखो अब खेलते हैं हम ऑप्शन से। 5 है एक केवल, 5 एक है, और एक यहाँ से मैं इसके फैक्टर करूँ तो 6 × 2, तो मतलब 10 केवल एक ही आएगा, 2 0 नहीं आएंगी, सिंगल 0 आएगी, तो ऑप्शन ए कैंसिल आउट। अब गाइज देखते हैं यहाँ पे हमारा 3 है, तो ये 3 से तीनों जो है मतलब जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो 3 से डिवाइड जरूर होना चाहिए। तो इसको मैं देखता हूँ 2 8 10 और 1 3 13, तो ये हमारी 3 से डिवाइड नहीं है। इसको चेक करते हैं 2 8 10 1 2 3 13, ये भी हमारी 3 से डिवाइड नहीं है, तो ऑप्शन डी। इस तरीके से करोगे गाइज तो बेस्ट हमारा ऑप्शन बच जाएगा, नहीं तो हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लग जाएगा और हमारा टाइम निकल जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा ट्रायंगल PDC इज ड्रॉ इनसाइड द स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर वेयर P लाई ऑन AB, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। गाइज कोई एक स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर हो गया ABCD।
कह रहा पी बिंदु है ए बी पर स्थित है, यहाँ पे पी बिंदु कोई स्थित है यहाँ पे, तो कहीं भी हो सकती है गाइस, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही है, यहाँ भी कर सकते हो आप, कहीं भी पी बिंदु यहाँ पे है। तो कह रहा है इसकी साइड 24 है और ये भी 24 है, मतलब स्क्वायर है तो भाई ये 24 होगा। तो कह रहा है इसका एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का क्या होगा एरिया पीडीसी का। तो भाई हमें बेस तो पता है 24, हाइट भी हमें पता लग गई है भाई, यहाँ से लेके 24 है, डायरेक्ट निकाल देते हैं हाफ 24 इंटू 24, 2 से गया 12, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 का, और ये हो गया 4 288, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 330 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 15 सेंटीमीटर। एक वॉल्यूम दे रखा हमें, किसका हमें दे रखा है क्यूबॉइड का। वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच दे रहा है, और ये हमें दे रखा है 330। और गाइज हमें कह रहा है कि जो हमारा वो है बेस का एरिया है, बेस का एरिया है, तो कह रहा है बेस का एरिया क्या होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी होता है। तो एल इंटू बी की वैल्यू हमें दे रखी है 15, और हमसे पूछ रहा एच निकाल लो, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं 22, एच आ गया हमारी 22, ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइज सी। इजी क्वेश्चन था गाइज, थोड़ी सी ये चीज़ें फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे और थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। कह रहा है ए बी 7 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर है, बी सी 9 सेंटीमीटर है, तो भुजा वाले त्रिभुज के कोणों का छोटे से बड़े क्रम में लगाएं। अब गाइज यहाँ से मैं देखूँ, ये ट्रायंगल है, ये 9 सेंटीमीटर है, यहाँ से ए बी सी, ए सी हमारा कितना है 8, और ए बी हमारा है गाइज, ए बी हमारा है 7 सेंटीमीटर। तो एंगल 9, ये 9 है, तो 9 के जो बड़ी साइड होती है ना, इसका एंगल बड़ा होता है। तो ये वाला जो थीटा है, अगर मैं इसे अल्फ़ा बोलूँ तो अल्फ़ा सबसे बड़ा थीटा है, तो अल्फ़ा हो गया सबसे बड़ा, और ये 8 है, 7 है सबसे छोटा है, ये हो गया सबसे छोटा, इसको मैं मान लेता हूँ बीटा। तो बीटा क्या है हमारा सबसे छोटा, और ये इसके बराबर हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, इसको गामा मान लेता हूँ, ये हो गया मेरा अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये हो गया मेरा गामा। तो सबसे जो छोटी जो थीटा होगा वो होगा हमारा बीटा, क्योंकि ये छोटी साइड के सामने है, छोटी साइड के सामने तो बीटा छोटा हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं बीटा के, ये किसकी वैल्यू क्या है सी, और ये क्या है हमारा बी, और ये है क्या है ए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बी ए, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। इजी क्वेश्चन था गाइस, थोड़े से इन चीज़ों को आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, नहीं तो बिल्कुल आप डायरेक्ट आप देखते ही लगा दोगे कि ये बी सी 9 है, ये ए सी 8 है, ये 7 है, डायरेक्ट ऑप्शन में आप देख के लगा सकते हो बिना फिगर बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:5:6:4, द सम ऑफ रेडियाई ए बी इज 36 सेंटीमीटर देन द सरफेस एरिया ऑफ ए। गाइज हमें दो वॉल्यूम के स्पेयर के वॉल्यूम दे रखे हैं, इनका रेशियो दे रखा है 125 और 64। हमें पता है वॉल्यूम हमारा किस में होता है क्यूब में, मतलब मीटर क्यूब में मान लेते हैं, मीटर क्यूब में। अब मुझे कह रहा है कि साइड निकालिए, अब साइड होती है मीटर, तो मीटर, अब मैं इनका अंडर रूट क्यूब करूं तो ये 125 कितना क्या होता है 5 हो जाएगा, 64 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैंने इसका वो कर दिया, 5 का क्यूब होता है ना 125, 4 का क्यूब 64 होता है, तो मुझे ये साइड के रेशियो आ गए, ये साइड के रेशियो है और ये वॉल्यूम के रेशियो है। अब कह रहा है कि इन दोनों की त्रिज्या का जो है ना योग, वो कितना है 36, तो 5 और 4 9 कितना है 36, 9 मतलब तो एक बराबर कितना आ गया 4। तो यहाँ से मुझे पता लग गया 5 चौक 20, जो ए की जो साइड है रेडियस है, सॉरी हाँ रेडियस है, ये कितनी हो गई 20, और ये कितनी हो गई 4 चौक 16, ये हो गई हमारी 16। अब हमसे कह रहा है इसका ए का हमें सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया क्या होता है इसका स्पेयर का 4πr², तो डाल देते हैं 4/22, पाई तो हमें यहाँ पे पाई की दे रखी है, और आर क्या हो गया हमारा 20, 20 × 20, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। कह रहा ए व्हील कवर आर डिस्टेंस ऑफ 110 सेंटीमीटर इन ए 1 राउंड, द डायमीटर ऑफ द व्हील। कह रहा उसका डायमीटर, व्हील का डायमीटर क्या होगा अगर वो 1100 राउंड को ट्रेवल कर रही है, तो ये हो जाएगा 2πr। रेडियस निकाल लेते हैं हम यहाँ से, तो पाई की वैल्यू डाल देते हैं 11 0 × 2 × 22/7 × r। यहाँ से मैंने इसको 11 से ये कट गया 0, और ये बचा मेरा 2 और ऊपर चलेगा ये 7, सॉरी हाँ ये हो गया मेरा 700, और नीचे हो जाएगा ये 2 और अपॉन में 2r। यहाँ से डायमीटर ये हो जाएगा, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 350, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज द सेम एज द रेक्टेंगल प्लॉट विद द साइड 35 मीटर एंड 15 मीटर। द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज, कह रहा एक जो हम रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ दे रखी है 35 और इसका जो पैरामीटर वो ब्रेथ दे रखी है 15, और कह रहा है इसी के जो स्क्वायर है इसका पैरामीटर बराबर है। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा 2l प्लस b, कितना हो जाएगा 100। यह आ जाएगा 35 प्लस 15 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 100। तो ये इसके पैरामीटर के, और स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है 4a, और यहाँ से मेरी a की वैल्यू आ जाएगी 25। तो स्क्वायर की जो साइड होगी हमारी 25 मीटर, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो गाइज ये थे क्वेश्चन मेंसुरेशन के। कोई भी मैंने क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं करा, सारे क्वेश्चन लेकर आया, चाहे कोई ईजी हो, चाहे बहुत बेसिक क्वेश्चन हो, और चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, मैंने कोई क्वेश्चन भी स्किप नहीं किया। तो गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।